एक्सक्यूज मी, सड़क पर इस तरह कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। देख, मुझे मत सिखा, अपना काम से काम रख। इतने सारे अमीर लोग इस कचरे वाले की तरफ क्यों आ रहे हैं? जरूर इसने कुछ चुराया होगा। राजा साहब, सुना तुमसे कितनी बार कहा है पब्लिक में मुझे राजा साहब मत कहो। और ये कार्ड्स और गाड़ियां क्यों लेकर आई हो? लोगों को शक होगा कि अमीर लड़की एक मामूली कचरे वाले के पास बनने क्यों आई है। सर आप रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट हैं और आपको ऐसे देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप कहें मैं नोटों से भरा हुआ बैग आपको दे देती हूँ और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। पावर से और ना ही पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी रोहन बहुत छोटा था जब हमारे माँ बाप गुजर गए थे। अब मैं पूरा वक्त अपने भाई के साथ गुजारना चाहता हूँ। आप जा सकती हो। सर आप ये रख लीजिए एटलीस्ट। सुना, मुझे नहीं चाहिए। सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, अब जाओ। सर आप प्लीज घर आ जाइए। अब ये सब क्या है? सर ये रॉयल रूबी स्टडेड क्राउन आपकी पुश्तैनी अमानत, और मैंने आपके रहने के लिए शहर में एक विला बनवाया है। ये उसकी चाबी है। तुमसे एक बार नहीं 1000 बार कहा है, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज, आपको मेरी कसम, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। आपको प्लीज प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको कोई भी दिक्कत हुई आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है। अब जाओ यहाँ से। कामनी जी नमस्ते। आपका भाई और ये मेरा सूटकेस बाहर क्या कर रहा है? रोहन, तुम्हारे भैया आ गए। आ रहा हूँ सर। ये आप आ गए? रोहन, इन्हें अपने मुंह से बताओ। हाँ रोहन, क्या बताना है? भैया अगर आप थोड़े वक्त के लिए घर छोड़ के चले जाए तो। ये क्या कह रहे हो तुम रोहन? भैया मैं बहुत जल्दी मॉम बनने वाली हूँ और मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ आज ही आई है। अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। स्टोर रूम खाली है, मैं वहाँ पर रह जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्टोर रूम को मैं नर्सरी में कन्वर्ट करवा रही हूँ, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस घर से चले जाओ। रोहन, क्या तुम भी यही चाहते हैं? मानसी, भैया को जाने की क्या जरूरत है? हम स्टोर रूम में बाद में नर्सरी बना सकते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। मैं अपने बच्चे के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाली हूँ। और कौन सा अधेड़ उम्र का आदमी होता है जो बाप बनने वाला हो और अपने बड़े भाई के साथ तब भी रहता हो। मानसी प्लीज, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगा, तुम्हारी माँ का हाथ बटा दूंगा, मुझे प्लीज यहाँ पे रहने हो। अपने गंदे हाथ मुझसे और मेरी माँ से ना बहुत दूर रखना, समझे? पता नहीं कहाँ से सारा दिन कचरा उठाकर आते हो, पूरे घर में बीमारियां फैला दोगे। प्लीज लीव। पर ये घर तो मेरा है। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरी बेटी और दामाद के नाम पे है। आंटी, आप भैया को ऐसा मत बोलिए, भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, प्लीज। मेरा पेट, मेरा बच्चा, तुम्हें अपना भाई चाहिए या अपना बच्चा? बताओ। सोच लो रोहन कि तुम्हारा बच्चा और मैं इस घर में रहेंगे या तुम और तुम्हारा ये भाई। रोहन तू टेंशन मत ले, मैं चला जाऊंगा। तू बस अपना और मानसी और बच्चे का, इनका ख्याल रखना। अगर मुझे मेरा कार्ड मिल जाता तो। क्या? तुमने थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या वो भी बेच दी? घर में बच्चा होने वाला है, हजारों खर्चे, पर तुम्हें अपनी पड़ी है। लेकिन मेरा गुजारा उस एटीएम कार्ड से होगा। तो मर्द हो 3 गुना मेहनत करो, ऐसे सबके सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा गौतम। अरे आप इनसे क्या बहस कर रहे हो? इन्हें क्या पता कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने खर्चे होते हैं? मैटरनिटी क्लोथ्स, मेडिकल बिल्स, दवाइयों के खर्चे, और तो और चाइल्डहुड के अर्ली एजुकेशन के लिए सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। इनकी महीने की 30,000 की सैलरी में कैसे होगा ये सब? और वो सैलरी भी इन्हें खुद के लिए चाहिए। आप सेल्फिश। तुम रख लो वो कार्ड, तुम्हारे और बच्चे का मैं गुजारा कर लूंगा। भैया
गुंडों से बचाने के लिए। वैसे इतनी रात को आप अकेले कहाँ घूम रहे थे? मेरे भाई और उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलिए मेरे साथ, हम उन्हें अभी सबक सिखा कर। अरे बैठो बैठो बैठो, इट्स ओके। उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मेरा क्या, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, तो अकेले रहने की आदत है। I'll manage। वैसे अब आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? What? तुमसे? नहीं नहीं, मैं नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। शुक्र है, मैं भी वही सोच रहा था। देखो मैंने वैसे कभी शादी के बारे में सोचा नहीं, और मुझे लगता है कि वैसे भी अब शादी की उम्र तो गई है। कुछ भी, you still look so young and dashing। और वैसे भी शादी की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। सो तो है। और वैसे भी मेरे दिमाग में आपके लिए कोई है जो बहुत ही सुंदर और आपकी जितनी मेहनती भी है। मुझे आपको उनसे जरूर मिलाना चाहिए। प्लीज ना मत कहना। सॉरी बट फॉरगेट इट। मैं बहुत बिजी रहता हूँ मेरे काम में, मुझे इन चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तो क्या हुआ? आप अपना एड्रेस मुझे बता देना, वो आपको वहीं आकर मिल लेंगी। दिस इज माय नंबर, ठीक है? ओके बाय। अरे सुनो, एक काम ठीक से नहीं कर सकते, जाओ ठीक से करके आओ। ओके मैम। मॉम, कल पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? क्या? कल मैं गई थी ना कार लेकर, पर फिर कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और फिर वहां पर वो मुझे हरास करने लगे। पर फिर है ना हीरो आ गए और उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने ऐसी पिटाई करी ना, उनकी ऐसी पिटाई करी, सब भाग गए वहां से बचकर। ओ गॉड, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, आई एम फाइन। अगर कल वो नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता फिर। इट्स फाइनल, अब से तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी होंगे। आई हैव अ बेटर आइडिया। क्या? क्यों ना आप उन अंकल से शादी कर लो, फिर वो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। मुझे दोबारा शादी नहीं करनी मिली। पर मॉम, आपको एक बार तो उनसे मिलना चाहिए, प्लीज। मुझे एक बार तो उनसे मिलना ही चाहिए, थैंक यू बोलने के लिए। मिली, तुम मुझसे पिटोगी। ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? ये तो कचरा साफ करने वाला है। अरे मॉम, आप एक बार उनसे मिलकर तो देखो, वो बहुत अच्छे इंसान है। He saved my life। मिस्टर गौतम, हाय, आई एम काव्या मेहरा, मिली's mother। अरे हाँ, मिली ने आपके बारे में बताया था, बहुत ही प्यारी लड़की है। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। आती भी है। डेट का आइडिया भी उसी का था, पर मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने भी मिली से यही कहा था। वैसे आप बहुत ही खूबसूरत और यंग हैं, पर आप टेंशन ना लें, मैं मिली की बात को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। ओह थैंक गॉड। वैसे मैं आपको पर्सनली मिलकर थैंक्स बोलना चाहती थी। आपने मिली को उन गुंडों से बचाया। थैंक यू सो मच। एज अ थैंक यू मैं आपके लिए 10 लाख का चेक लाई हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो 10 लाख और ले लीजिए। मिली ने थैंक यू कह दिया, मेरे लिए वही बहुत कुछ है। तो इन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। एक मामूली कचरा साफ करने वाला 20 लाख ठुकरा रहा है। ताज्जुब है, गरीब होने के बाद भी इन्हें पैसों का कोई मोह नहीं है। देखिए, मिली के कहने पर हम मिले। आप मिली से कह देना कि आप मुझे पसंद नहीं आए। थैंक्स फॉर सेविंग हर लाइफ। आप ठीक तो हैं? हाँ, आप भीग रहे हैं, आप भी अम्ब्रेला के नीचे आ जाइए। अरे आपको तो बहुत गहरी पहुंच है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपकी गाड़ी में घर छोड़ दूं।
ठीक है। आइए, सब हो गया। मॉम मॉम किसके ख्यालों में खोई हैं आप? शट अप मिली, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अच्छे इंसान है तो मैं उनके साथ शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ, पर उससे पहले उसे मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। कैसा टेस्ट? और कितना इंतजार